हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग होने जा रही है, क्योंकि 2024 आने वाला है, हम नए साल में एंट्री करने ही वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि नया साल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या खुशियाँ, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। फिर चाहे वो आपका करियर हो, आपका जॉब हो, आपकी आपकी लव लाइफ हो, किस तरह से रहेगी। क्या जो बेसिक, जो मेन जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि क्या सरप्राइज आने वाला है नेक्स्ट ईयर। ओके, जो नया साल शुरू होगा उसमें क्या सरप्राइज आपको मिलने वाला है, आपको जानने की क्या ज़रूरत है। अफर्मेशंस भी आपके लिए देखेंगे हम एंजल्स की तरफ से। काफ़ी डिटेल्ड आज की रीडिंग होने वाली है। डिटेल्ड इसीलिए ताकि डिटेल इस तरह से होगी कि सबसे पहले मैं कुछ सिनेरियोज और कुछ सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में अभी इस वक्त हो रहा है, जो आपके साथ सिनेरियोज हो रहे हैं, उनको पहले मैं देखूंगी, चेक करूंगी, सो दैट आप रिलेट कर सको कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, तो फिर आप चाहें तो पूरी रीडिंग देख लीजिएगा। अगर सिचुएशंस एंड सिनेरियोज आपसे मैच होते हैं, आपको पता है मेरा स्टाइल यही है रीडिंग करने का। तो अगर सिचुएशंस एंड सिनेरियोज आपसे मैच होते हैं, इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए है। आपने पूरी रीडिंग देखनी है, पूरी गाइडेंस लेनी है। एंड अगर सिचुएशंस एंड सिनेरियोज आपसे मैच नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स, एंजल्स इस वक्त आपको आपके सवालों के आंसर्स नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम देख लीजिएगा। तो हम रीडिंग जो आज की करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है जी। तो रीडिंग जो है वो आपको पता है टाइमलेस है। सॉरी, टाइमलेस आज की रीडिंग नहीं होगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग वो होती है जो कि जिसमें जैसे अब मैं क्योंकि न्यू ईयर की रीडिंग कर रही हूँ ना, कि अभी का जो 2024 की रीडिंग हो रही है, तो ये टाइमलेस नहीं होगी। ये तब तक रहेगी जब तक नया साल आ जाता है। ठीक है, 2024 आएगा, एंट्री होगी, और आपको उसमें जो भी आपको रीडिंग में बताया गया है, जो भी ब्लेसिंग्स और जो भी गिफ्ट्स जो भी आपको दिए जाएंगे, ये तब तक के लिए ये वैलिड है ये रीडिंग। ठीक है, उसके बाद ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज़, टाइमलेस रीडिंग वो है जो कि आप लव रीडिंग्स हो गई या पर्सन ऑन योर माइंड है, वो एनर्जीज जो जब भी देखेगा उसको वो रेजोनेट होगी या रिलेट होगी, वो टाइमलेस है। आज की रीडिंग टाइमलेस नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये जनवरी 2024 तक की है। जैसे ही नया साल शुरू होगा, वो जो फर्स्ट मंथ है, तब तक की ये रीडिंग वैलिड रहेगी। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट होता है फिर भी वही आपने अपने लिए लेना है, बाकी को आपने जाने देना है। ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रुप वाइज है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और आपने अपना नेम इनिशियल चूज करना है। आज आपको आपके अपने नेम इनिशियल से ऑफ कोर्स चूज करनी है रीडिंग। अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है तो ग्रुप नंबर 1 चूज कीजिएगा। अगर नेम इनिशियल आपका ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ग्रुप नंबर 2 चूज कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल फैमिली। देखते हैं कि नया साल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस लेके आने वाला है। क्या आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है। 2024 एक्चुअली में क्या सरप्राइज, क्या बिग न्यूज़ आपके लिए लेके आने वाला है, अगर आपकी जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है। ठीक है जी, सॉरी, मुझे जी जी करने की बड़ी आदत है। सबसे पहले मैं समटाइम्स मैं खुद भी नोट करती हूँ, बट क्या करें, आदत है ना, तो वो लग गई है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपके लिए अफर्मेशंस निकालते हैं आज की। ठीक है, आपके लिए अफर्मेशन आज की क्या रहेगी, आज की नहीं 2024 की, क्योंकि आज की जो रीडिंग है थोड़ी डिटेल्ड होगी, तो इसीलिए, क्योंकि मैं पहले आपके लिए अफर्मेशंस निकालूंगी, उसके बाद मैं सिनेरियोज देखूंगी। व्हाट्स द सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी इस वक्त, क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। अगर सिनेरियो और सिचुएशन आपसे मैच होती है, इसका मतलब ये रीडिंग आप ही को रिलेट करती है। आप देख सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं, सब कुछ आप ही के लिए। ठीक है, और अगर नहीं सिचुएशन आपसे मैच कर रही, तो इट मीन्स के यूनिवर्स, एंजल्स फिलहाल आपको आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, तो आप नेक्स्ट टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसी रीडिंग्स लाती रहूँगी बीच बीच में, जिसमें आपका करियर, आपका पूरा ओवरऑल जो एनर्जीज हैं हम चेक करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले आपके लिए एंजल्स अफर्मेशंस क्या देती हैं 2024 के हवाले से, जो नया साल स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद हम सिनेरियोज देखेंगे, देन हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। आई फील कॉन्फिडेंट, एक और 2 लेंगे हम। ठीक है, एंड आई फील ग्रेटफुल।
वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई एम ट्रेजर, ओ वाओ। तो यहाँ पर आपको एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक ट्रेजर की तरह हो। आपको वो कॉन्फिडेंट लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, ग्रेटिट्यूड शो करवाने की ज़रूरत है जो आपको मिला है, जो आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया गया है। समटाइम्स क्या होता है, हमें जो चीज़ें मिलती हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जो ब्लेसिंग्स, जो सरप्राइजेस, जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं उनको हम देखना पसंद ही नहीं करते हैं। हम एक्चुअली में हम खुद को भी नहीं देखते हैं कि हम एक ट्रेजर की तरह हैं, हम खुद अपने लिए एक ट्रेजर हैं, लेकिन हम उस चीज़ को देखते नहीं है ना। हमें वो चीज़ की ज़्यादा जस्तजू रहती है जो हमारे पास नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करवाना है, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को आगे लेके चलना है। यानी कि 2024 में जब आप कदम रखोगे ना, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको कदम रखना है, बिकॉज यू आर ट्रेजर। बिल्कुल अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हाँ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। वो आप में है भी, वो दिख रहा है, वो मुझे फील हो चुका है, आपकी एनर्जीज मेरे तक आ चुकी हैं। कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी बोल्ड हो, ब्यूटीफुल हो बिल्कुल ट्रेजर हो आप एक। लेट्स सी क्या सिचुएशंस एंड सिनेरियोज अभी इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही हैं, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 2024 क्या सरप्राइजेस, क्या चेंजेस लाने वाला है आपकी लाइफ में, और साथ साथ में आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। सारे कार्ड साथ आ गए तो मैं देख लूँगी, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपके लिए सबसे पहले। किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग है ये तो। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, ओके। एंड द हाई प्रिस्ट भी है, लेकिन मैं एक और यहाँ से देखूँगी। मैंने ये कार्ड 7 ऑफ कप्स का किसी वजह से लिया है, मैं आपको अभी बताती हूँ। रीडिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, 1-2 कार्ड्स और ले लूँ फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल क्या बात है, अभी मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ, वेट। एंड यहाँ है जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा कभी हुआ है, बहुत रेयर है कि ऐसी इस तरह की मेरी रीडिंग आई हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। यहाँ पर 2 कपल आ चुके हैं ऑलरेडी, डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल, यस। सो फाइनली यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की भी इसके नीचे एनर्जी है। सो फाइनली यहाँ पर जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। देखें अभी क्या है ना, इस वक्त आपकी जो सिचुएशन है लाइफ की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी सी दुविधा में हो। अब देखें, मुझे ज़्यादातर कुछ लव लाइफ के हवाले से भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आई हैं, कुछ लोगों के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, और कुछ मुझे चीज़ें पेंटिकल यानी पैसे रुपए के या जॉब करियर को लेके भी आई हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कोई जॉब आपने खोई हो, ठीक है, मतलब खोई का मतलब कि चली गई हो आपके हाथ से, या किसी ने कुछ ऐसा कुछ आजकल हैं लोग बड़े जल कुकड़े टाइप के होते हैं हमारे पीछे, जो हमें चैन से जीने नहीं देते हैं ना। तो उनकी वजह से कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ खोया, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आपकी लाइफ में। हमेशा आप एक कश्मकश में आपकी ज़िंदगी रही, कुछ इस तरह से रही कश्मकश में आपकी ज़िंदगी के। समटाइम्स आप कुछ भी करना चाहते हो ना, तो करना चाहते थे या करना चाहते हो, तो क्या होता है कि या तो टाइम सही नहीं होता, या तो सिचुएशन आपका साथ नहीं देती, या तो टाइम आपका साथ नहीं देता। और अगर सिचुएशन और टाइम आपका साथ दे रहा होता है ना, तो अनफॉर्चुनेटली आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप आपका साथ नहीं देते हैं। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज हैं, ठीक है, नज़र आ रही हैं वो यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को भी आप बालाए ताक पर रखते हुए ना, आप मेहनत नहीं छोड़ते हो, ये बात है। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि आप गिव अप नहीं करते हो, गिव अप वाली एनर्जी ही नहीं है यहाँ पर, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत एक मेहनती इंसान हो आप, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ या जितनी मैं मेहनत करती हूँ,
उस हिसाब से मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलता है, या उस हिसाब से मुझे वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है। चाहे मैं किसी जॉब में वर्क कर रहा हूँ, या मैं किसी अपना कोई बिजनेस है उसमें कर रहा हूँ, या लेट्स से अगर मैं रिलेशनशिप की भी बात कर लूँ ना, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है। इसीलिए शायद आपको शुरू में ही ये कहा जा रहा है कि जस्ट सरेंडर, यानी कि सरेंडर करो, ग्रेटिट्यूड शो करवाओ, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर और आगे बढ़ो, ठीक है। बिकॉज यू आर ट्रेजर, आपके पास इतने खजाने, आपके माइंड में इतने आइडियाज़ हैं ना, तरह तरह के आइडियाज़ हैं, बिजनेस आइडियाज़, ये कर लूँ वो कर लूँ, सी कितने सारे आइडियाज़ हैं। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे आपके पास ऑफर्स हैं करियर को चेंज करने के लिए। आप अपने अंदर में ही आपके पास वो हिम्मत है, स्ट्रेंथ है। हालांकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया नहीं है, लेकिन मुझे एक एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप आराम से अपने एक फैसला चुन सकते हो या ले सकते हो। यहाँ पर क्योंकि 3 किंग्स की एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि लव के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों में से मैं किसको चूज़ करूं, कौन है जो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, या कौन है जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा। एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल तो है, लेकिन क्योंकि किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, लेकिन ये इमोशनल होने के साथ साथ बहुत चुप मिजाज, यानी कि बहुत मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी भी है। और एक है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, जिसके पास अक्ल शऊर की कोई कमी नहीं है, एक यहाँ पर ऐसा इंसान है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स है। अब इन तीनों में से कोई एक इंसान है जो आपके पास्ट से है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि पास्ट की एनर्जी को दिखाती है। अब इन तीनों में से हो सकता है कि वो किंग ऑफ सोर्ड्स हो। अब मैं आपको तीनों एक बता देती हूँ, इनके सिनेरियोज आप खुद ही मैच कर लीजिएगा कि ये कौन है। आपको पता होगा, एक तो ऐसा इंसान है मैनिपुलेटिंग टाइप का, कि जो लव तो है, इमोशंस हैं, लेकिन उन इमोशंस को जाहिर नहीं करना, बताता नहीं है, चुप रहना, ठीक है, लेकिन हाँ प्यार है। एक ऐसा है जो बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, आपसे एज में भी मुझे लग रहा है कि बड़े होंगे, स्टेबल, और हो सकता है बॉस हों आपके। और एक यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ही कोल्ड डिटैच टाइप का बंदा, लेकिन टू द पॉइंट बात करने वाला, ठीक है। तो आप इन तीनों में उलझे हुए हो कि मेरे लिए क्या सही रहेगा। अब ये रिलेशनशिप के हवाले से भी बात हो सकती है और करियर के हवाले से भी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी दिखी है, यानी कि क्वीन ऑफ, और दोनों साथ आए हैं, ये भी बता दूँ, दोनों एक के पीछे एक आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट। तो आपको अब अगर बिजनेस में ये परेशानी है ना कि मैं किसको चूज़ करूँ, तो आपने उसको चूज़ करना है जो आपके कंपैटिबल हो, जो आप जैसा हो। मुझे लगता है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, किंग ऑफ सोर्ड्स को आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप जो हो ना, आप भी काफ़ी रैशनल, प्रैक्टिकल और बहुत ही कोल्ड हो, बहुत ही डिटैच रहना आपको भी पसंद है। एक हद तक, एक लिमिट तक आप लोगों के साथ अटैच होते हो, लेकिन ऊब जाते हो, आपको सच्चाई और खरी वाली बातें पसंद हैं। तो ये भी पर्सन इसी तरह के हैं, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको, मुझे यहाँ पे बिजनेस की बात करना ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इतनी कन्फ्यूजन के बाद भी आप गिव अप कहीं नहीं कर रहे हो। ये तो अभी इस वक्त आपकी लाइफ में मुझे सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो आपकी तरफ ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक अगर पहले नहीं हुआ था, वो होगा, ठीक है। ऑफर आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सी ऑफर को चूज करूं। आइदर रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या फिर करियर या जॉब के हवाले से भी हो सकता है। मुझे लगता है आपने शायद कहीं पर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई आपने शायद एग्ज़ाम वगैरह दिया था, या फिर आपने इंटरव्यू दिया था, अब आप वेट कर रहे हो, तो वहाँ से भी आपको बहुत, देख रहे कितने सारे गिफ्ट्स इनके हाथ में हैं। ये सारे गिफ्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम, ये थी सिचुएशंस, ये थी आपकी सिनेरियो जो इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ है, अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन, ये सिनेरियो है, तो ये रीडिंग आप ही की। अब आप आगे देखिए कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। यानी जैसे ही हम नए साल में
एंट्री करेंगे, पैर रखेंगे, कदम रखेंगे अपने शुभ शुभ से, तो कैसा रहेगा ये 2024 हमारे लिए। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या सरप्राइज आने वाला है आपके लिए, क्या सरप्राइजेज आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। क्योंकि अभी जो है ना वो क्रिसमस टाइम भी चल रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी क्रिसमस आप सबको मेरी तरफ से भी। मुझे बहुत पसंद है ये इवेंट्स, मुझे बहुत मज़ा आता है। चलिए जी, देख लेते हैं क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं आपके लिए। वननेस, वाओ, प्रेजेंस, और क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं, कौन से न्यू डोर ओपन होने वाले हैं, प्लीज़ हमें ये भी बता दीजिए। सेक्ल्यूशन, आई थिंक मैंने सही कुछ प्रोनाउंस किया है इसको, लेकिन कार्ड में देख लेती हूँ। मुझे इंट्यूटिवली इसमें से एक चीज़ बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। नंबर 32, नंबर 2 एंड नंबर 13 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। दो और देख लेते हैं। वाओ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, या फ्रीडम, यही एनर्जी इस वाली चीज़ को दिखा रही है। ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ, एक कार्ड और ले लूँ आपके लिए। मैजिक, ओह वाओ, सी नंबर 41, मैजिक, समथिंग इज अंडर वाटर रिलेम या रीबर्थ। वाओ, सो एनर्जीज कुछ इस तरह से आई हैं कि नया साल जो है 2024 क्या सरप्राइज एंड क्या ब्लेसिंग लेके आएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए, अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रहते थे, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ आपको, आप सिर्फ उसके सपने ही बुन रहे हो, आपको वो चीज़, मुझे पता है क्या ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका कोई एक गोल है जिसको आप हासिल करना चाहते हो। काफ़ी टाइम से आपकी नज़रें उस गोल के ऊपर हैं। काफ़ी टाइम से, अगर आप अपना हो सकता है आप न्यू घर लेना चाहते हो, न्यू घर चेंज करना चाहते हो, घर बनवाना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, या स्कूल खोलना चाहते हो, या कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, अपना काम कुछ होना चाहिए, अपना कुछ करना चाहते हो। काफ़ी टाइम से आप उस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हो, काफ़ी टाइम से आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, बट चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही थी। तो फाइनली या फिर आपको इतनी फ्रीडम नहीं मिल रही थी उस चीज़ पे, उस पाथ की तरफ जाने के लिए। तो फाइनली आप जैसे ही जनवरी में कदम रख रहे हो, 2024 जैसे ही नए साल में आप कदम रखोगे, कुछ सडनली अनएक्सपेक्टेड मैजिक की तरह कुछ चेंज होने वाला है, मैजिक होने वाला है। आपको खुद ही फील होगा कि ये तो एक एक मैजिक है। मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ, आप क्या करें, अभी से ही शुरू कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नया साल आए तो ये जो ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग्स है और सरप्राइज़ है और ये जो मैजिक है ना, ये आप अपनी लाइफ में उसको क्लेम कर सको। और वो कुछ इस तरह से रेमेडी है कि आपने रोज़ अपनी एक डायरी ले लीजिए, बना लीजिए छोटी सी, ठीक है, उसको अलग से रख लीजिए, और रोज़ आपने रात को एक अफर्मेशन या फिर वहाँ पर अपना एक जो आपका वो गोल है, जो आपको सपना है, जो आपको चाहिए, जो आपको जिस चीज़ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी एक मैनिफेस्टेशंस का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आपने वो लिख लेना है, ठीक है, उसको रिपीट एक बार लिख लीजिए, ठीक है, एक ही बार लिख लीजिए, डजेंट मैटर, चाहे तो उसको 5 टाइम 10 टाइम लिख लीजिए एक ही पेज पर, फिर दूसरे दिन दोबारा उसको रिपीट कीजिए। नया साल जो है वो जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में होते हुए आहिस्ता आहिस्ता देखोगे। जो चेंजिंग पहले नहीं आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उनको चेंजिंग उनके अंदर आते हुए देखोगे। क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त यहाँ पे वननेस की एनर्जी है, एक, यानी कि अकेले चलना है, अकेले बढ़ना है। समटाइम्स आपको फील होता होगा कि मैं अकेला हूँ या मुझे अकेला ही सब कुछ करना है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जिन पे हमें अकेले चलकर ही वो चीज़ हमें हासिल होती है और अकेले ही चलना होता है, ठीक है। तो
कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि अभी इस वक्त आप 1-1 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 10-10, या फिर मुझे 1-1-1 की एनर्जी बहुत फील हो रही है, 1-1-1 एंजल नंबर। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बर्थ, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली हैं, जो कि बिल्कुल एक मैजिक की तरह आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। फ्रीडम चाहते थे, फ्रीडम, फ्री होना चाहते थे, फ्रीली काम करना चाहते थे अपना रिलेशनशिप में या फिर करियर में, तो वो अब वो फाइनली आप उस चीज़ को फ्रीली होके देखोगे, फ्रीली उस चीज़ पर वर्क करोगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ना रोक टोक कुछ नहीं होगी। आप होगे, आप अकेले, अकेले आप, और अकेले आप बिल्ड करोगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये अकेले आपने सब कुछ बिल्ड करना है। जो चीज़ें अब तक सिर्फ इल्यूजन में चल रही थी, ख्वाबों ख्यालों में चल रही थी, उनको रियलिटी में लाना है। जस्ट लाइक अ मैजिक। लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये साल जो है, ये तो इस बंदे के लिए एकदम कोई जादू, कोई मैजिक लेके आया था जो एकदम से ये चेंज हो गया है। इस तरह से कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपका सोल आपके लिए क्या जर्नी लेके आएगा। बहुत ज़्यादा गिर गए। आपके लिए क्या एडवाइस है और आपका सोल पर्पस क्या है, ये भी चेक कर लेते हैं। ग्रीफ, प्राइड एंड डाउट। सो अगर आप बहुत ग्रीफिंग, ग्रीफ, देखिए यहाँ पर है ना, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। देखिए कभी कभी कुछ चीज़ों को खोना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो खुद पर डाउट नहीं करें आप। आपको खुद पर डाउट बिल्कुल नहीं करना है। यही आपकी यहाँ पर एडवाइस आपको दी जा रही है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ से जाने देते हैं या खो देते हैं, वो हमारे लिए बेहतर होती हैं। उसके अंदर हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी वो चीज़ गई, ठीक है, यूनिवर्स हमको मौका दे रहा है कि हम आगे बढ़ें। यूनिवर्स हमें मौका दे रहा है कि हम वो चीज़ वहीं तक थी, उसका साथ वहीं तक था, वो वहीं तक थी मेरे लिए, तो मुझे आगे बढ़ना है। यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स हमसे ये चीज़ आगे बढ़ने के लिए हमें ये चीज़, हमें एक कहते हैं ना कि हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए उस चीज़ को हमसे दूर कर देता है, जो चीज़ हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो समटाइम्स अगर कोई चीज़ आप लूज कर देते हो, खो देते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी खुलने वाली, नए दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन आपने डाउट नहीं करना है। अगर आप डाउट करोगे, खुद पर डाउट करोगे, इसका मतलब यूनिवर्स पर डाउट कर रहे हो, डिवाइन पावर पर डाउट कर रहे हो। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, आपने उनके साथ कनेक्ट होना है। ठीक है, कनेक्ट रहना है आप। और यहाँ पर मुझे प्राइड की एनर्जी है। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले ही आपके लिए आया था ट्रेजर। आप एक ट्रेजर की तरह हो। आपको खुद पर प्राउड होना चाहिए। आप खुद से लव करना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर नया साल कुछ इस तरह आ रहा है कि आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने आप को पहचानोगे। आप यूनिवर्स से, आप डिवाइन, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, उनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो, सरेंडर करने वाले हो और अपने आप को लव देने वाले हो। और जो डाउट्स थे, जो भी डाउट्स हैं, अगर लिख लीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, आई एम ट्रेजर। आप एक ट्रेजर की तरह हो, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपको ये जो ट्रेजर है ना, ये आपको, ये जो खजाना है ना, ये आपको मिलने वाला है, यूँ समझ लीजिए। बहुत ब्यूटीफुल है ये कार्ड। ठीक है, सो क्योंकि देखिए हर फेलियर जो होता है ना, हर नाकामयाबी के पीछे एक कोई ना कोई कामयाबी छुपी होती है। अगर एक चीज़ फेलियर जा रही है, ठीक है, लेकिन उसके आगे कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है, फ्रीडम की तरफ लेके जा रहा है। देखिए तभी तो यहाँ पर मैजिक आया है कि कुछ ऐसा होगा कि मैजिक होगा, यानी कि आप सडनली आपका सब कुछ, आपकी लाइफ मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। सो 2024 बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारी ब्यूटीफुल सी यादें लेके आने वाला है आपके लिए। कैसी लगी मुझे रीडिंग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की रीडिंग्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट मुझे कर लिया करें, मैं बता दिया करें, मुझे ना, मुझे क्या पता तो बता दिया करें तो मैं लेके आया करूँगी आपके लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं होता ना, समटाइम्स व्यूज़ इतने नहीं आते हैं
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये सारी रीडिंग नहीं पसंद है, आपको सिर्फ लव रीडिंग ही देखनी है। तो जब सबको लव रीडिंग ही देखनी है तो मैं क्या करूँ, फिर मैं वही लेके आ जाती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स चाहिए, ब्लेसिंग्स, करियर, जॉब और यूनिवर्स आपको क्या, एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, एंजल नंबर्स किस लिए होते हैं, अगर आपको ऐसी रीडिंग्स भी देखनी है तो कमेंट में मुझे बता दिया करें, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको, क्योंकि ज़्यादातर मुझे ऐसी रीडिंग्स जब मैं डालती हूँ ना कोई देखता ही नहीं है। व्यूज़ ही नहीं आते हैं। चले जी, हम रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 2 में, सो देखेंगे कि नया साल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़, क्या सरप्राइजेज लेके आने वाला है, स्पेशली क्या गिफ्ट्स, क्या सरप्राइज़ आपको नए साल में मिलने वाला है। फिर चाहे वो आपका करियर हो, लव लाइफ हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपके लिए अफर्मेशन निकालते हैं नए साल के लिए। क्या अफर्मेशन है, क्योंकि डिटेल रीडिंग होने वाली है, मैं सिचुएशंस और सिनेरियोज भी बताऊंगी कि व्हाट्स द सिचुएशन, अभी इस वक्त आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिनेरियोज चल रहे हैं, सो दैट आप इस रीडिंग के साथ रिलेट कर सको खुद को। अगर सिचुएशन और सिनेरियोज आपसे मैच होते हैं तो इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो नेक्स्ट ईयर की जो ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइजेज है, वो भी आप देख सकते हो। अगर नहीं होते रिलेट तो इसका मतलब कि ये एंजल्स, यूनिवर्स आपको फिलहाल आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट रीडिंग देख लीजिएगा। चलिए जी, सबसे पहले आपके लिए अफर्मेशन देखते हैं। अफर्मेशन सबके लिए एक ही है, चाहे रीडिंग रेजोनेंट हो या ना हो, अफर्मेशन आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए एक ही रहती हैं। लेट्स सी कि नए साल की अफर्मेशंस यहाँ पर एंजल्स आपको क्या देती हैं। और एक तो यहाँ पहले ही आ गई है, आई विल फॉरगिव। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल अफर्मेशन आपके लिए आई है। लिख लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा, आई विल फॉरगिव। जो भी यहाँ पर आपका सिनेरियो है ना, वो आपने ज़रूर कमेंट में लिखना है, आई विल फॉरगिव। अगर फॉरगिव करना है ज़रूर लिखिएगा। आई फील ब्रेव। वाओ, क्या ब्यूटीफुल मैसेज आया है आपके लिए, अफर्मेशन आई है आपके लिए। ओह माय गॉड, वाओ। देखिए, आई फील ट्रांसफॉर्म्ड। ओह माय गॉड, यानी कि आई विल फॉरगिव, आई फील ब्रेव एंड आई फील ट्रांसफॉर्म्ड। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पर एक आपको क्लियरली बतानी है। देखें, यहाँ पर आपके लिए ये बताया जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि समटाइम्स कुछ ऐसी यादें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया होता है। अब वो रिलेशनशिप हो, या फिर फैमिली ड्रम्स हों, या फिर कुछ वर्क के हवाले से हो, किसी ने हमें धोखा दिया, हम उसकी ज़्यादतियों को, या हम उसके बिहेवियर को, या हम उसके बुरे व्यवहार को भूल नहीं पा रहे हैं, हम उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि फॉरगिव कर देना चाहिए, ठीक है, और आगे बढ़ जाना चाहिए। और उससे क्या होगा, आप खुद को बहुत ब्रेव फील करोगे। क्या होता है कि समटाइम्स आपको देखिए, आप बोलोगे कि मैम आप तो बहुत इजीली बोल देते हो कि मूव ऑन हो जाओ या फॉरगिव कर लो, आगे बढ़ जाओ, ये बोल फलाना, लेकिन आपको क्या पता इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, तभी मैं यहाँ आपके साथ हूँ, है ना। तो क्योंकि मैं खुद वो सारा जो मैं यहाँ पर आपको बता रही होती हूँ ना, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं सब वो झेल चुकी हूँ, मैं वो सारे सिनेरियोज देख चुकी हूँ, मैं जर्नीज से गुजर चुकी हूँ। सो दैट्स वाई मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझा रही होती हूँ। तो फॉरगिव करने का मतलब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप एक अगले बंदे को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, एक्चुअली आप खुद को फॉरगिव कर रहे हो। आप खुद को पीसफुल माइंड की तरफ लेके जा रहे हो, आप खुद को एक यानी सुकून दे रहे हो, आपके अंदर को सुकून मिल रहा है कि आप फॉरगिव कर देते हो ना, दिल, एक मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो खुद के साथ आप एक्चुअली में खुद को आप न्याय दे रहे हो, ठीक है। ये तो फॉरगिव कर रहे हो, तो जो ब्रेव लोग होते हैं ना, जो बहादुर लोग होते हैं ना, वही अगले बंदे को फॉरगिव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिसने आपके साथ गलत किया ना, उसको माफ़ करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ में हो, किसी ने आपके साथ धोखा किया, आपके होते हुए किसी और के साथ संबंध रखे, आपके होते हुए उसने आपको कितना चीट किया, आपको धोखा दिया, या आपके साथ बहुत बुरा किया, ठीक है। आपने उसको फॉरगिव किया, लेकिन फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने उस बंदे को या बंदी को दोबारा अपनी लाइफ में चांस दे दिया, ये बेवकूफ़ी होगी,
ठीक है, फॉरगिव कर लो। और फॉरगिव करने का मतलब है मैंने तुम्हें फॉरगिव किया, तुम्हारा अपना रास्ता मेरा अपना रास्ता, तुम अपने रास्ते मेरे अपने रास्ते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें फॉरगिव किया, माफ़ किया, अब जाओ। मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, दुख था, तकलीफ़ थी अंदर में, वो मैंने ख़त्म कर दी, वो मैंने खुद को रिलीज़ कर दिया तुम्हें माफ़ करके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा वो जगह दूँ या फिर मैं तुम्हें दोबारा अपनी लाइफ में वो वापस लाऊँ, हरगिज़ नहीं, ठीक है। तो फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। और जो बहादुर लोग होते हैं ना, वो ही ये कर सकते हैं। और जब आप ये बहादुरी का मुजाहरा करते हो ना, आगे बढ़ते हो, फॉरगिव करते हो, तभी तो ट्रांसफॉर्म होते हो, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना। तो तीनों तीनों आपको जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, देखिए सीक्वेंस के साथ आए हैं ना, ये बॉटम एनर्जी। फॉरगिव करो, ब्रेव बनो और आगे बढ़ो, ट्रांसफॉर्म हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, ठीक है। होप कि आपको मेरी ये बात समझ आई हो, बिल्कुल समझ आई होगी, क्योंकि आप खुद बहुत इंट्यूटिव हैं। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, मेरे प्यारी प्यारी सी फैमिली, आप सब बहुत 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 अच्छे हो और बहुत इंट्यूटिव हो। मैं कमेंट्स जब पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स से पता चलता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। समटाइम्स कोई ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, बट इट्स ओके। जहाँ मेरे इतने प्यारे प्यारे से मेरी फैमिली है, मेरे घर वाले हैं, तो वहाँ एक आधा कोई कहीं बाहर से आ जाता है भटकते हुए, तो खैर है, उसको एक्चुअली ज़रूरत है हीलिंग की, इसीलिए वो आया है मेरे चैनल पर, ठीक है। तो हील हों, आगे बढ़े, फॉरगिव करें और क्लेम ज़रूर कीजिए कमेंट में, आई विल फॉरगिव, आई फील ब्रेव एंड आई फील ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए हम सिचुएशंस एंड सिनेरियोज, अभी इस वक्त आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, सो दैट आप रिलेट कर सको कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, लेकिन मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लीब्रा लग रहे हैं। हाँ, 4 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड्स आए हैं ये ऐसे ही नहीं आए हैं, ये एंजल्स ने आपको ऐसे ही नहीं अफर्मेशन दी है। देखिए कार्ड्स कैसे आए हैं, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ऐसे नहीं आए हैं ये कार्ड्स, आपके साथ कुछ हुआ है, इसीलिए मैंने पहले ही अफर्मेशन निकाली एंजल्स की तरफ से, क्योंकि आपके साथ यहाँ कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा, चीटिंग, ओ माय गॉड, कुछ इतना बुरा कि, और ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में हुआ है, ठीक है, ये रिलेशनशिप में हुआ है। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशंस हैं, क्या सिनेरियोज हैं अभी इस वक्त आपकी लाइफ में। देन हम चलेंगे, जंप मारेंगे अगले साल की तरफ और देखेंगे कि क्या सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। अभी तो जो हो गया सो हो गया। या यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैंने कहा था कि कुछ रिलेशनशिप के हवाले से या फिर करियर, जॉब या बिजनेस में भी हो सकता है, लाइफ के किसी भी बात में, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप के हवाले से बात लग रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन यहाँ पर मुझे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, कैंसर, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, कितना हैवी एनर्जी है, क्यों इतना खुद को दुखी करके रखा हुआ है, टेंशन, एंजाइटी, रात को ठीक से सोते नहीं, ये पुरानी बातें यार, लेकिन जजमेंट आ चुका है आपके लिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। एक कार्ड और देखूंगी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द सिचुएशन, व्हाट्स द सिनेरियो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट है मेजर अरकाना में से, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, बात ख़त्म। एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, दुखी हो, बहुत दुखी हो, परेशान हो, रात को ठीक से शायद नींद नहीं आती, टेंशन है, एंजाइटी है, अपनी हेल्थ का भी कुछ खास ख्याल नहीं रख रहे हो, हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही है। आप में से कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी हेल्थ भी सही नहीं चल रही है। अब अगर मैं यहाँ 2 पार्ट है, ठीक है, 2 सिनेरियोज है, मैं दोनों बता रही हूँ, एक एक करके बताऊँगी। सबसे पहले मैं उनके लिए बताऊँगी जो रिलेशनशिप में है, देन उनके लिए बताऊँगी जो कि आम जिनकी रूटीन है या पर्सनल लाइफ है या फिर जॉब या बिजनेस या करियर में कुछ हुआ है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है उनके साथ यहाँ पर जो एनर्जी आई है, किसी के साथ आपका कुछ मन मुटाव कुछ है चल रहा,
इन्होंने आपकी ऑफर्स को ठुकराया, कभी भी आपको सीरियस नहीं लिया, आपके होते हुए कहीं और। जो मैंने यहाँ पर, मुझे एनर्जीज आ जाती हैं, इसीलिए मैंने पहले ही ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी। आई डोंट नो, मुझे पहले ही ये चैनल हो चुका था सब कुछ, और वही एनर्जी आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके होते हुए भी किसी और को टाइम देना, आपके होते हुए भी कहीं और मुंह मारना, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि एनर्जी ऐसी है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे। प्लेयर मैसेज है यहाँ पर, कोई प्लेयर था। समटाइम्स क्या होता है कि एक बंदा जो अगला है ना, वो हमें मुंह से नहीं बोलता है कि चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, वो हमारे सामने कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि हम मजबूर हो जाते हैं अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए अपना पलड़ा बांधते हैं, अपनी गठड़ी बांधते हैं दुखों की, और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इज्जत नफ्स संभालनी, हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत खो देते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, हद से ज़्यादा जब हर्ट होते हैं कि यार अब अगर मैंने और ज़्यादा अपने आप को हर्ट किया इस बंदे के पीछे, तो शायद आई डोंट नो मेरा क्या होगा, मैं तो पागल हो जाऊंगी, है ना। मैं तो पता नहीं हॉस्पिटल में ना पहुंच जाऊं, है ना। या टेंशन एंजाइटी मेरी, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे रातों की नींद खराब हुई हुई है, मेरा करियर के ऊपर कोई ध्यान नहीं, मेरा किसी चीज़ पर फोकस नहीं, मेरा मूड स्विंग्स हो रहे हैं मुझे, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, इस एक इंसान की वजह से। क्यों? क्योंकि ये मेरी ऑफर्स को लगातार ठुकरा रहा है। ये क्या चाहता है समझ में नहीं आता, ना जाता है ना रहता है। तो वो कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है माहौल कि आपको मूव ऑन करना पड़ता है, ज़बरदस्ती ही सही, दिल से ना ही सही, लेकिन ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ता है। 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्स, बड़े भारी दिल से। और फिर ये होता है कि हम ही टेंशन में रहते हैं, हम ही एंजाइटी में रहते हैं। कुछ इस तरह की इस वक्त आपकी सिनेरियो चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने आपको चीट भी किया है ना। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये किसी प्लेयर है, किसी प्लेयर से डील कर रहे हो आप, कोई प्लेयर है ये। इनके साथ आपकी कोई बहस वगैरह भी हुई है, या इनकी वजह से आपकी किसी और के साथ कोई बहस या कोई तकरार, कोई मन मुटाव रहा है या हुआ है। अब मैं आ जाती हूँ, बात करती हूँ उन लोगों की जो लोग पर्सनल लाइफ में या फिर किसी करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से अगर हैं। देखिए, जहाँ पर आप जॉब करते हो या जहाँ आपका करियर का प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको चीट किया, आपके पीठ पीछे जो है आपकी जड़ें काटी, क्योंकि आप ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जो कभी भी आपको, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। क्योंकि आप स्टेबल और ग्राउंडेड भी हो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आप इन लोगों की, आपने बहुत हेल्प की, फाइनेंशियली भी हेल्प की, इमोशनली भी अवेलेबल रहे आप इनके लिए, लेकिन ये लोग कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे। इन्होंने हमेशा आपको धोखाधड़ी दी, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा, और फिर लास्ट में आपकी हो सकता है किसी बात को लेके कोई बहस या कोई बात ऐसी हुई है। बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो मुझे ये चीज़ बता रही है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स टाइप के, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त या तो चल रही हैं या तो कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये जो चोर डाकू टाइप के लोग हैं ना, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया, आपको सिचुएशन से। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि हो सकता है कि इन्होंने अपनी जॉब से, करियर से भी मूव ऑन किया है। इन सारी चीज़ों से भागने के लिए ना इन्होंने अपने जॉब और करियर से भी मूव ऑन तक कर लिया है। इन लोगों की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन एक खुशी की खबर मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर जजमेंट है। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। जो चीज़ हमें ये बता रही है कि यूनिवर्स आपके लिए, ये जो धोखा जिन्होंने भी दिया है, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म किया है। इसीलिए यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। इनको फॉरगिव करो, जिन्होंने भी आपके साथ ये सब किया है, इनको फॉरगिव करो, आगे बढ़ो और ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरो। और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड पता है इतना इजी नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक अलग ही जर्नी की तरफ लेके जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, ट्रांसफॉर्म होने का मौका मिलता है, ख़ुद में चेंज लाने का मौका मिलता है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, और ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड होने वाले हो। यानी जो चीज़
जो चीज़ इन लोगों ने आपसे छीनी है या जो चीटिंग आपसे हुई है, इनको इनका कारमा मिलेगा, ठीक है, और आपको उसका एक रिवॉर्ड मिलने वाला है बहुत जल्दी। सिर्फ क्या करना है आपने कि आपने खुद को इनको फॉरगिव करना है और खुद को भी, क्योंकि फॉरगिव करने का मकसद ही यही है कि खुद को एक पीसफुल सिनेरियो की तरफ, जर्नी की तरफ लेके जाना, है ना। वेट, ओके, सो मेरा गला खुश्क हो गया था, थोड़ा पानी पीना था, थोड़ा वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ा। लेट्स सी, ये तो सिचुएशन एंड सिनेरियोज मैंने यहाँ पर बताई है आपकी कि इस वक्त आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत डिसअपॉइंटनेस यहाँ पर एनर्जी है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली। ओ माय गॉड, क्या हो गया है मुझे। ओके फाइन, तो बहुत ज़्यादा जो है ना उलझने हैं, यूँ समझ लीजिए, और बहुत पेन है, दुख है, इसीलिए आपको फॉरगिव करने के लिए कहा गया है। कि देखिए यहाँ पर भी देखिए किस तरह से बहुत ही थक हार के और सर नीचे करके डिसअपॉइंटेड होकर किस तरह बैठी हुई है। सी कि मतलब मैंने अपनी तरफ से बहुत किया, अब अगले को समझ नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, राइट। बेहतर है कि मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ो। नाउ लेट्स सी कि अब ये सारी सिचुएशन आपसे मैच होती है, तो अब हम देखेंगे कि अब 2024 जो आ रहा है ना, जिसमें हम आगे जाने वाले हैं, ये आपके लिए क्या सरप्राइजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गिफ्ट्स, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। ये जो इतना सब्र किया है आपने और इतना कुछ सहा है, तो ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वैसे तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, वो तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है और मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी 2024 में एंट्री कैसी रहेगी आपकी। जैसे ही साल की शुरुआत होगी तो क्या रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर 2 आए हैं कार्ड, फ्रीडम, सेक्लूजन। अच्छा, ये दोनों कार्ड्स ना पहली वाली उसमें भी आए हैं, तो चाहे तो फर्स्ट ग्रुप भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कुछ आपके लिए उसमें हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड उसमें भी आए थे। सो फाइनली यहाँ पर कुछ दी एंड, सी दी एंड, दी एंड। ओह माय गॉड, मतलब जैसे ही शुरू हो, मतलब डरो मत कि जैसे ही शुरू हो रहा है दी एंड हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरे कार्ड भी है, मैं आपको समझाती हूँ। मुझे 2 और कार्ड लेने दे दीजिए। यहाँ पर दी एंड हो तो रहा है, बट अदर वर्ल्ड, बट किस चीज़ का दी एंड हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी पाइल। ओ माय गॉड, रिटर्न। ये वाला जो कार्ड है ना इस डेक का, ये मुझे इतना क्यूटू सा लगता है, बहुत क्यूट है। आप देखिए कि एक पपी है जो दरवाज़ा खुला हुआ है, ये पपी वापस आ रहा है। वो नहीं होता है लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, What I am picking up is कि ये जो जैसे ही इंटर करोगे ना, कुछ एंड नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स, कुछ न्यू स्टार्टिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ इस तरह से कि यहाँ पर आप बहुत ही ब्रेवली, इसीलिए यहाँ पर आई फील ब्रेव, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। आई फील ब्रेव इसीलिए आया कि बहुत ही बहादुरी के साथ कुछ चीज़ें जो आप शायद खोना नहीं चाहते थे या जिनकी एंडिंग नहीं चाहते थे, बड़ी ही बहादुरी के साथ आप उन चीज़ों पे गिव अप कर रहे हो या एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हो, और एक नई शुरुआत, एक नई, एक कुछ नया वापस आ रहे हो अपने अगर फैमिली से दूर थे, अगर कुछ गलतियां कर लेता है इंसान, तो जैसे लौट के वापस आ रहे हो अपने इल्यूजन्स वाली दुनिया से। मे भी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अपनी फैमिली से लड़ झगड़ के चले गए हो कि मैं तो ये करके ही आऊँगा, या मैं ये करूँगी, या मैं अपने पेरेंट्स को आपने दुखी किया, और अब आप सोच रहे हो कि वहाँ तो मुझे कामयाबी मिली नहीं, लोगों ने मुझे, जब उनका बड़ों का जब साया ना हो ना हमारे सर पर, तो ऐसा ही होता है, फिर हमें धोखे मिलते हैं। तो अब आप वापस आ रहे हो, यूँ समझ लीजिए कि
दुनिया को देख लिया, धोखे खा लिए, सब कुछ कर लिया, अब वापस आ रहे हो, कुछ चीज़ें पीछे छोड़कर, फॉरगिव कर कर, ब्रेव होकर वापस आ रहे हो, इल्यूजन्स वाली ज़िंदगी से, ख्वाबों ख्यालों वाली ज़िंदगी से खुद को आज़ाद कर रहे हो। अगर किसी रिलेशनशिप की जाए ना, तो बड़ी ही ब्रेव, बहुत ही बहादुरी से उस रिलेशनशिप जिसके बगैर आप जी नहीं पाते थे, तो फाइनली आपको पता चल रहा है, अंदाज़ा लग रहा है, यही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए यही होगा कि व्हाट, मतलब मैं और इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, या मैं इतनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ कि मैं खुद को फ्री फील कर रही हूँ, और मैं इन चीज़ों को एंड कर रही हूँ, और अपने बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही ब्रेव बनकर मैं उन चीज़ों को एंड कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ? यही तो आपके लिए सरप्राइज़ है। नए साल का आपके लिए जो एक सरप्राइज और ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा ब्लेसिंग तो यही है ना कि आप खुद को पहचान रहे हो। आपने वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, आपने उनको पीछे छोड़ना शुरू कर दोगे, आप एंड कर दोगे उन चीज़ों का जिनके बगैर आप रह नहीं पाते हो। इन लेट्स से अगर आपको कोई एडिक्शन है, आप उस एडिक्शन के बगैर रह नहीं पाते हो, तो आप एक नई जर्नी पर जाओगे, आप फाइनली उस एडिक्शन का एंड करोगे और अपनी आपको एक्सेप्ट आज़ादी, आज़ादी, एंडिंग, एक चीज़ की एंडिंग हो रही है और यहाँ पे आज़ादी आ रही है, फ्रीडम सी कुछ, मतलब एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, मैं खुद को फ्री कर रहा हूँ, या मैं खुद के बर्डन्स को अब आज़ाद, फाइनली मैं आज़ाद हूँ। ये भी किसी सरप्राइज, पीस, ये भी किसी गिफ्ट से कम नहीं है कि आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, आपकी लाइफ में उन लोगों का एंड हो रहा है जो आपको सर्व नहीं करते, उन लोगों का एंड हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हो सकता है कि आपको अब्रॉड जाने का भी मौका मिले, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है, यानी एक चीज़ जिसको आप एंड करके पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बॉटम में देखिए मास्टरी नंबर 22, 43, 21, 17 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टरी आया है, इट मीन्स कि आप टोटली खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे और अपने अंदर, यानी कि वो मास्टरी हासिल कर लोगे, खुद को हील कर लोगे, आगे बढ़ने की पावर आ जाएगी आपके अंदर। अब वो मैं, मतलब एक होता है ना कि मैं मास्टर बन चुका हूँ, अब मुझे ये काम, अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो वाली एनर्जी है। पीस, सी नीचे आया है पीस से बढ़कर और खुद को समझने से बढ़कर कोई बड़ा सरप्राइज और हो ही नहीं सकता। जब आपकी लाइफ में पीस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऑफर्स तो आपके पास आ ही रही है, फिर वो लव ऑफर हो, शादी की ऑफर हो, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी की ऑफर हो आपको आपके करियर के हवाले से। तो मुझे यहाँ पे कुछ मूवमेंट भी नज़र आ रही है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, या अपने माइंड सेट को एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट करना, यानी एक चीज़ों को एंड करना, पीछे छोड़ना और आगे बढ़ना। अब लेट्स सी, देखते हैं कि आपको एडवाइस क्या दी जाती है डिवाइन की तरफ से, आपको क्या एडवाइस दी जाती है और क्या आपके लिए आपका सोल पर्पस क्या है, सोल आपसे क्या कहना चाहता है, आपको क्या एडवाइस देना चाहता है। लेट्स सी, 2024 या नया साल, फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। डाउट मत कीजिए। ठीक है, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। कभी कभी क्या होता है कि कितने सारे ऐसे आंसर्स होते हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं, जो हमें पता होते हैं, मगर हम जानबूझकर उनसे भागते हैं, है ना। ग्रेटिट्यूड, हम ग्रेटिट्यूड शो नहीं करवाते हैं, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ग्रेटिट्यूड शो करवाइए। आपको कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिले हैं जिनका आपकी लाइफ में ना एक होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। इनके मिलने का आपको ग्रेटिट्यूड शो करवाना है, और डाउट मत रखो कोई भी, किसी भी किस्म का, उस नेगेटिविटी को रिलीज करो। ठीक है, और जो आंसर्स आपको बहुत डाउट में डाल रहे हैं ना, क्वेश्चंस, उनके आंसर्स एक्चुअली आपके अपने ही पास हैं। क्या है कि बस ढूंढने की ज़रूरत है, और वो लगता है कि ढूंढ के रहोगे। ये 2000 जो आगे का जो साल नया चल आ रहा है, इसमें ये आंसर्स आपको
खुद ही आपका सोल आपको उन सारे सवालों के आंसर्स देगा। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। अब देखें, अपने कभी कभी अपनी खुशी के लिए कह रही हूँ ना, शुरू से ही मेरा यही बात है, आपको वही रीडिंग में भी वही मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कभी कभी अपने पीस के लिए, अपने मन की शांति के लिए क्या करना पड़ता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है और अगले को आज़ाद करना पड़ता है। और ये बहुत बहादुरी का काम है, इस ब्लेम को कि अपने ऊपर लेना और एक्सेप्ट करना, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ही भले के लिए होता है। समटाइम्स हम कुछ कर रहे होते हैं ना, तो अपनी हीलिंग के लिए कर रहे होते हैं, मास्टरी हासिल करने के लिए। जब ऐसा करोगे ना तो आपको मास्टरी मिलेगी, हीलिंग मास्टरी, आगे बढ़ने वाली मास्टरी के यस मैं अब हर चीज़ पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, सो ग्रेटिट्यूड, प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो करवाया करें, कमेंट्स में भी ग्रेटिट्यूड शो करवाया करें, एक लाइक तो कर लिया करें कम से कम, क्योंकि इस तरह की रीडिंग्स मैं बहुत कम लाती हूँ। क्योंकि जब मैं इस तरह की रीडिंग्स करियर पे या किस तरह करती हूँ ना, तो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, आप देखते ही नहीं हो आप लोग। तो मुझे लगता है कि सब लोग यहाँ पर लव रीडिंग के लिए आते, तो मैं वही पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको ऐसी रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लिया करें, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ज़्यादा मैं ऐसी रीडिंग्स भी लेके आया करूँगी। बट क्या करूँ, ऐसी रीडिंग्स पर ज़्यादा आप लोग देखते ही नहीं हो, व्यूज़ ही नहीं आते हैं। तो फिर ये है कि मुझे लव रीडिंग लेके आनी पड़ती है, जो जिन पर व्यूज़ आते हैं या जो लोग देखना पसंद करते हैं, है ना। तो ये है सारा प्रॉब्लम, इसीलिए ज़रा मैं ये रीडिंग्स कम लेके आती हूँ। बट अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, मैं और भी लेके आऊँगी। ठीक है जी, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।